और 2024 के चुनाव में राजभर को अपने राजभर गांव में इनको जनता घुसने नहीं देगी। और जहाँ जहाँ तो मौसम वैज्ञानिक लोग कहते हैं, लेकिन अब की बार वो फेल कर गए। आप राजभर समाज के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने परिवार के लिए किस तरह हम हमारे लड़के एडजस्ट हो जाएं, हम सुखी से रहें। कभी चौहान समाज की जो दुर्दशा है, महंगाई, बेरोजगारी, जो उनकी गरीबी है, उसके सवाल को लेकर के दारा चौहान कभी नहीं बोलते। अब मोदी जी और साहब को हम गुजरात भेज देंगे, योगी जी को हम गोरखपुर घंटा बजाने के लिए भेज देंगे। तो ऐसी परिस्थितियों में आपकी क्या ऐसी मजबूरी पड़ी कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो गए? ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है ही कि लोगों को परेशान करो, दमन करो, अत्याचार करो और फिर मजबूर करो कि वो हमारे साथ आ जाएं। ओम प्रकाश राजभर, चाहे चौहान हो, चाहे संजय निषाद हो, चाहे प्रिया पटेल हो, इन लोगों का महत्व धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी कुछ ही दिनों में इन लोगों को दूध की मक्खी की तरह से निकाल देगी। नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। इस वक्त आजमगढ़ जिले में हैं और कल से एक खबर ने समूचे उत्तर प्रदेश में तहलका मचाया हुआ है। दरअसल खबर एक नहीं दो है। पहली खबर यह है कि दारा सिंह चौहान, जो कभी बीजेपी में मंत्री हुआ करते थे, पता नहीं क्या देख के चुनाव से ठीक पहले भागे भागे समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे और फिर उसके बाद चुनाव होता है और वो विधायक भी चुने जाते हैं समाजवादी पार्टी से। उसके बाद पता नहीं क्या सूझा, उन्होंने इस्तीफा देकर के भाजपा को फिर से ज्वाइन कर लिया। दूसरी बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के एक ऐसे नेता हैं, लोग कहते हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, कि उनकी जुबान का कोई भरोसा नहीं है, उनके वायदों का कोई भरोसा नहीं है। कभी वो किसी को जिताने के लिए कहते हैं कि मैं 2022 का मुख्यमंत्री साथ लेकर के आया हूं, और कभी किसी को कहते हैं कि मैं दोबारा भाजपा से कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा, चाहे मेरी जान भले क्यों ना चली जाए, और फिर जाके भाजपा की ही गोद में बैठ जाते हैं। नाम बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, औपचारिकतावश नाम है उनका ओम प्रकाश राजभर। इन दोनों नेताओं के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। आजमगढ़ के धाकड़ समाजवादी पार्टी के नेता से हवलदार यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे, जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि क्या समाजवादी पार्टी की सेहत पे फर्क पड़ने वाला है। ठीक 2024 के चुनाव से पहले ये जो घटनाक्रम हो रहे हैं राजनीति के, उससे क्या असर पड़ने वाला है। सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पहली बात तो ये है कि सर, चुनाव से ठीक पहले दारा सिंह चौहान जो आपकी पार्टी में आए थे, तमाम चीज़ें उन्होंने कही थी भारतीय जनता पार्टी को लेकर, और उसके बाद शामिल हुए थे सपा में। तो ऐसा क्या हुआ कि वो चले गए? देखिए, दारा चौहान जिस मकसद से आए थे, सत्ता बनेगी, हम मिनिस्टर बनेंगे, उनको पूरा मालूम था कि अब की बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। और जब से चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, तब से बुझे बुझे हुए थे। अच्छा, समाजवादी पार्टी के लिए कोई काम नहीं करते थे, न कहीं आना न जाना। खाली मिनिस्टर बनने के लिए आए थे? बिल्कुल। देखिए, कुछ लोगों का ये काम ही है जो केवल राजनीति में, उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं, उनका कोई उद्देश्य नहीं, उनका उद्देश्य सिर्फ यह है कि हम कैसे सत्ता में बने रहें, कैसे हम अपने परिवार के लोगों को ठीक कर सकें। उनका भी लक्ष्य लोग बता रहे हैं कि अपने बेटे को लेकर के वो परेशान हैं। इन परिस्थितियों में दारा चौहान आए और चुनाव लड़े और समाजवादी पार्टी के लोगों ने जिताया। दारा चौहान के पास कोई भी वर्कर नहीं, न जान कोई फॉलोइंग ही है। ये तो एक चेहरे के नाते उनको हमारे नेता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी और मान्यवर कांसी राम साहब ने राज्यसभा में भेज दिया, और इसके बाद से वो राजनीति में आए। उनकी न कोई आइडियोलॉजी है, न कोई उद्देश्य है, उनका उद्देश्य केवल अपने तक है। ऐसे लोगों के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो एक बात कही जा रही है कि चौहान समाज के बड़े नेता हैं, उनके चले जाने से चौहान समाज का सारा एक मुश्त वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को चला जाएगा, इस पर क्या कहना? ये बिल्कुल गलत। चौहान समाज के नेता तो है ही नहीं। वह जहाँ अपनी सुविधा देखते हैं वहाँ जाने का काम करते हैं। अगर वो चौहान समाज के नेता होते तो कभी भी आरक्षण के सवाल पर वह नहीं बोलते। कभी चौहान समाज की जो दुर्दशा है, महंगाई, बेरोजगारी, जो उनकी गरीबी है, उसके सवाल को लेकर के दारा चौहान कभी नहीं बोलते। चौहान समाज को लीडर थे ही नहीं, न चौहान समाज से उनका कोई लेना देना। उनका चौहान के नाम पर
पार्टी में आकर के सत्ता में बने रहना, यही उनका उद्देश्य है। और जहाँ जहाँ उनको तो मौसम वैज्ञानिक लोग कहते हैं, लेकिन अब की बार वो फेल कर गए, जिससे वह सही से मौसम का अंदाजा नहीं हो पाया। नहीं, अंदाजा उनको था, सरकार तो बननी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तिकड़म को वो नहीं जानते थे। जी। भारतीय जनता पार्टी ने उस चुनाव में वोटर लिस्ट में उन्होंने गड़बड़ी किया, तमाम लोगों के नाम डिलीट कर दिए गए जो सपा समर्थित थे, सत्ता का दुरुपयोग किया गया, तमाम ऐसे इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, दोनों सरकारों ने मिल करके हमारे वोटरों को धमकाने का काम किया, लाल कार्ड पीला कार्ड दिया, हर तरीके का साम दाम दंड भेद रास्ता इख्तियार करके समाजवादी पार्टी की सरकार बनने से रोका। लेकिन जनता के बीच में आज भी है कि समाजवादी पार्टी की सरकार भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी करके नहीं बनने दिया। और अपने आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे लोग ये माहौल क्रिएट करने में लगे हैं कि इससे समाजवादी पार्टी को बड़ा धक्का लगा है ठीक चुनाव से पहले और पार्टी को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, यह बात तो आज से नहीं, ये बात चुनाव के बाद से, विधानसभा चुनाव के बाद से राजभर जी के बारे में, चौहान जी के बारे में लोगों का आकलन था। ये कोई नई बात नहीं हुई है। हम लोग ये मान के चल रहे थे कि ये लोग माइनस होंगे, क्योंकि इन लोगों के स्वभाव में एक जगह रहने का नहीं है। ये कूद कूद करके अपने हित के लिए, राजभर जी का आप ले लीजिए, राजभर जी की कोई आइडियोलॉजी नहीं। वो कहते थे कि हम आरक्षण के सवाल पर हम भारतीय जनता पार्टी को पूरी ज़िंदगी भर कोई सपोर्ट नहीं कर सकते। वह 69,000 शिक्षकों की भर्ती में घोटाले की बात करते थे। वह आरक्षण के सवाल को कहते थे वो गरीबों को पेंशन नहीं मिल रही है, गरीबों को सुविधा नहीं मिल रही, छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। इन सवालों को वह खड़ा करके और कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगड़ों की सरकार है, पिछड़ों को कोई सुविधा नहीं दे रही है, हमारा वोट लेती है लेकिन काम वह अगड़ों का करती है। लेकिन आज जो परिस्थिति बनी, क्या कारण है कि आपने उन वादों को, उन बातों को आप दरकिनार करके पुनः भारतीय जनता पार्टी, जिसको आप कहते थे मोदी जी को और शाह को हम गुजरात भेज देंगे, योगी जी को हम गोरखपुर घंटा बजाने के लिए भेज देंगे, तो ऐसी परिस्थितियों में आपकी क्या ऐसी मजबूरी पड़ी कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो गए? जब आपके समाज का हित वहाँ नहीं हो रहा है तो फिर आपको भारतीय जनता पार्टी में जाना ये निश्चित तौर पर इस बात का परिचायक है कि आप गरीबों की राजनीति नहीं कर रहे हैं, पिछड़े समाज की बात नहीं करते, आप राजभर समाज के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने परिवार के लिए किस तरह हम, हमारे लड़के एडजस्ट हो जाएं, हम सुखी से रहें, यह राजनीति ओम प्रकाश राजभर। सर, आपके कहने का क्या मतलब, ये लोग जो फील्ड में जाते हैं, रैलियों को संबोधित करते हैं, अपने अपने समाज की बात करते हैं, ओबीसी समाज की बात करते हैं, अल्पसंख्यक समाज की, मतलब तमाम ये सारी जो चीज़ें ये लोग मंच से बोलते हैं, तो ये तो ठीक उसका उल्टा करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये समाज के साथ भी धोखा कर रहे हैं। एकदम धोखा करते हैं। तो इनके खाने के दांत और है, दिखाने के और। ये अंदर उन लोगों से बात करते हैं। इनकी बात पहले आपके बलिया के जो नेता दयाशंकर सिंह की होती रही, वो स्वास्थ्य मंत्री जो हैं त्रिपाठी जी से होती रही, इनकी बात सबसे होती रही बीजेपी के लोगों की, बीजेपी के नेताओं से। यह अपना काम करते रहते हैं, केवल राजभर समाज का नेता बन करके, राजभर समाज को बरगला करके, उनको नौकरी दिलाने के नाम पर, उनको पुलिस सुरक्षा दिलाने के नाम पर, उनको सम्मान दिलाने के नाम पर, उनको आरक्षण की सुविधा दिलाने के नाम पर, यह बात करके वह राजभर समाज को निश्चित तौर पर ठगने का काम करते हैं। आज आप बताओ, जितनी टिकट इनको देने को मिले थे, राजभर समाज को कितने इन्होंने टिकट दिया? एक भी टिकट राजभर समाज को ये नहीं देते। ये सारे टिकट किस तरह देते हैं आप सब लोग, पूरा जनता जानती है। उसका आधार क्या होता है? जनता ऐसे लोगों को सबक कहने सिखाती है। जनता सबक सिखाएगी। अब तो जनता जान गई है, अब ये समझ रही है कि ओम प्रकाश राजभर अब समाज के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं, अपने लिए राजनीति कर रहे हैं। और 2024 के चुनाव में राजभर को, अपने राजभर गांव में इनको जनता घुसने नहीं देगी।
ये स्थिति राजभर जी की हो जाएगी। जनता अब जागरूक हो रही है, जनता समझ रही है कि राजभर कौन सी राजनीति कर रहे हैं, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। इस तरह की बातें वही कर सकता है जिन लोगों का उद्देश्य केवल एकमात्र अपने लोगों को स्थापित करना और धन इकट्ठा करना होता है। पूरे प्रदेश में एक बात की चर्चा है सर, जब राजभर जी चुनाव में मंच पे चढ़ते थे तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जिस तरह से वो कहते थे, उनके बड़े सारे डायलॉग्स सोशल मीडिया पे कल से ही वायरल हो रहे हैं। एक तो ये था कि मैं योगी को वहाँ भेज दूंगा जहाँ पे भिखारियों को ट्रेनिंग दी जाती है, और उनके इन तमाम बयानों से योगी जी काफ़ी खिन्न भी थे। वो कतई नहीं चाहते थे कि उनका जो दोबारा से एनडीए में उनको शामिल किया जाए या भाजपा के साथ उनका गठबंधन हो। उस पे ऊपर जा कर के अमित शाह राजभर से बातचीत करते हैं, उनको ऐसी उनकी उपयोगिता लगती है कि उनको साथ लेकर के आते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बीजेपी में भी दुराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है, मुख्यमंत्री खिन्न होंगे तो उस तरह से उनका प्रदर्शन भी प्रभावित हो सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। जो यह पूरे देश में विपक्षी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के दमन, अत्याचार, लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी जो आचरण है, कार्य है, इससे पूरे देश की पार्टियां एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाएंगी। उस भय से आज उनको भी पता है कि उत्तर प्रदेश में सारे विपक्षी दल जब एक हो जाएंगे तो उत्तर प्रदेश का माहौल भी उससे प्रभावित होगा और भारतीय जनता पार्टी यहाँ भी हार जाएगी। इस हार के डर के नाते वह ओम प्रकाश राजभर को, चौहान को शामिल कर रहे हैं। नहीं तो कोई औचित्य नहीं था, कोई बात नहीं थी, इन लोगों की दूरी काफ़ी हो गई थी। और राजभर ने क्या क्या नहीं कहा मुख्यमंत्री जी को, क्या नहीं कहा मोदी और शाह को। तो ऐसी परिस्थिति में क्या ऐसी मजबूरी भारतीय जनता पार्टी की थी जो अपने को अंतर्राष्ट्रीय पार्टी कहती है, जो कहती है कि हम अकेले पूरे देश में तमाम सूबों में हमारी सरकार है। तो फिर ऐसे छोटे दल को लेने की क्या उनकी मजबूरी थी, क्या कारण था? उनको भी तो भाई कहीं कहीं 2-3 सीटें देंगे। जब 2-3 सीटें अगर उनको देना पड़े तो अपने वर्कर को लड़ा के, अगर उनकी फॉलोइंग रहती, उन जनता में उनकी साख रहती, तो अपने लोगों को लड़ा करके वो जीत लेते। आप जब ये इन दलों को, छोटे दलों को वह सीट देंगे तो इससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, उसके पास अपना कोई वोट नहीं है। यह जो अनुप्रिया पटेल हैं, संजय निषाद हैं, ओम प्रकाश राजभर हैं, चौहान हैं, यह है जैसे नेता, ऐसे नेता जो केवल अपने लिए राजनीति करते हैं, अपने परिवार के लिए राजनीति करते हैं। उनके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई समाज के बारे में चिंतन नहीं है, उनकी कोई दूरदृष्टि नहीं है। ऐसे लोगों को मिलाकर जात के नाम पर वोट लेना चाहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता अब इनके बारे में समझ चुकी है, चाहे किसी वर्ग का, किसी जाति का व्यक्ति हो, अब भारतीय जनता पार्टी के अब बरगलाने में या भारतीय जनता पार्टी के साजिश में आने वाला नहीं है। न प्रिया पटेल के कहने पर, न राजभर के कहने पर, संजय निषाद के कहने पर, न चौहान के नाम पर कोई वोट देने वाला नहीं है। इस कारण भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में बुरी तरह हारेगी, यह उनको अंदाज़ा हो गया है। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा सर आपसे, प्रदेश भर में चर्चा हो रही है कि राजभर के साथ साथ अंसारी ग्रुप भी जो है वो चला गया है भाजपा में, यानी कि अब्बास अंसारी सुभाषपा के विधायक हैं, अब उनकी भी एंट्री हो गई है, अब उनके सारे मामले ठंडे पड़ जाएंगे। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है ही कि लोगों को परेशान करो, दमन करो, अत्याचार करो और फिर मजबूर करो कि वो हमारे साथ आ जाएं। आपने देखा अजित पवार महाराष्ट्र में, जिनके ऊपर 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला का मामला था, जिसको प्रधानमंत्री ने कहा, उनके तमाम जो नेता थे, प्रधानमंत्री और अमित शाह जी कहते थे कि वो लोग घोटालों में फंसे हुए हैं। उन लोगों को अपने मंत्रिमंडल में उन्होंने शामिल कर लिया। अब वह लोग दूध के धोए हो गए, साफ सुथरे, वह लोग साफ सुथरे हो गए। उनको गंगा जल में उन लोगों ने नहवा दिया, वो लोग पवित्र हो गए, अब उसके पहले अपवित्र थे। इसी से जुड़ा एक मामला है, आरजेडी के कार्यालय बिहार में, पटना में एक बड़ा बोर्ड लगा था बीजेपी वॉशिंग मशीन पाउडर का। तो ये बात कहीं ना कहीं अपने आप में साबित भी होती है कि बीजेपी में जो आता है वो दूध का धुआं। हाँ, ये बीजेपी ने वॉशिंग मशीन लगा रखा है।
कि जो बाहर रहता है तो उसके ऊपर तमाम आरोप लगते हैं, अपराधी है, भ्रष्टाचारी है, गबन का आरोप है उसके ऊपर, उसको जेल में जाना पड़ेगा, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स वगैरह की रेड पड़ती है। और जब उनके साथ आ जाता है तो वॉशिंग मशीन से साफ होकर के फिर उनके साथ वह साफ हो जाता है और उसको वह पवित्र मान लेते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की यह रणनीति, यह नीति पूरे देश की जनता जान चुकी है कि आज भारतीय जनता पार्टी में तमाम भ्रष्टाचारी जा कर के भारतीय जनता पार्टी की पार्टी में शामिल हो रहे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों की पार्टी बनती जा रही है, भ्रष्टाचारी अपराधियों की पार्टी बनती जा रही है। अभी आप देख रहे हैं पूरे प्रदेश में, आप मुख्तार के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, अतीक के खिलाफ कार्रवाई हुई, उनके रिश्तेदारों को बर्बाद किया जा रहा है, धर्म के नाम पर मुसलमान को इस नाते परेशान किया जा रहा है हिंदू वर्ग को इकट्ठा किया जा सके। आज आप देख लीजिए, मुख्तार के विरोधी बनारस में आराम से रह रहे हैं, जिनसे उनकी लड़ाई थी और वो भी गरीबों के हित को लेकर के थी। आज वह लोग आराम से रहे हैं। तमाम ऐसे अपराधी हैं जो एमएलसी बनकर के भारतीय जनता पार्टी में रह रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश में, देश में अपराधियों को संरक्षण देती है, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देती है, देशद्रोहियों को संरक्षण देती है। आज जिस तरह का माहौल भारतीय जनता पार्टी पूरे देश और प्रदेश में बना रही है, निश्चित तौर पर आने वाले 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जाना तय है। और जो आज वह जनता के सामने और अन्य पार्टियों के सामने जो तस्वीर पेश कर रही है, आने वाले दिनों में उसको भी फेस करना पड़ेगा। अंत में मैं आपसे बस इतना ही जानना चाहूँगा कि सीधा सीधा मेरा एक सवाल कि इन दोनों नेताओं के जाने से या ओम प्रकाश राजभर के जाने से सपा की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। देखिए, आज जो राजभर तमाम ऐसे हैं, समाजवादी पार्टी के साथ खड़े होकर हम लोगों से बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चौहान, उन्होंने कहा चौहान चले गए, अच्छा हो गया। वो जनता में को आते नहीं थे, काम नहीं करते थे, हमारी पार्टी की साख गिर रही थी। ओम प्रकाश राजभर की वजह से साख गिर रही थी। उन्होंने कहा कि आज जो भी देश में जो स्थिति है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है जो पिछड़ों, दलितों, माइनॉरिटी के लोगों के हितों को लेकर के चिंतित है, उनकी लड़ाई लड़ती है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम पिछड़ों के लिए आरक्षण की लड़ाई हम लड़ेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के चलते आज क्या हो रहा है? आज पिछड़ों को सुविधा नहीं मिल रही, नौकरियों में जो उनका अधिकार है, जो उनकी भागीदारी है, उसको भी नहीं दी जा रही है। आपने देखा 69,000 शिक्षकों की भर्ती में उनको 18,000 जो बैकवर्ड कोटे के शिक्षक थे उनको बाहर कर दिया गया। आप प्रोफेसर यूनिवर्सिटियों में और महाविद्यालयों में प्रोफेसर की नियुक्ति हुई, उसमें एक जाति और विशेष जात के लोगों को खास करके नौकरी में रखा गया। उसमें पिछड़े वर्ग के लोगों की बिल्कुल भागीदारी शून्य रही, दलित की भागीदारी शून्य रही, माइनॉरिटी की भागीदारी शून्य रही। ये बिल्कुल जातिवादी सरकार, योगी की सरकार बिल्कुल जातिवादी सरकार है। पिछड़े दलितों, अल्पसंख्यकों का कोई भला नहीं होने वाला है। ऐसे में पूरे देश प्रदेश की जनता समझ रही है कि समाजवादी पार्टी के अलावा कोई भी पिछड़ों, दलितों का, अल्पसंख्यकों का काम नहीं कर सकता, उसका हितैषी नहीं है। और उसकी जो सुविधाएं हैं वो देने का काम अगर कोई कर सकता है तो समाजवादी पार्टी कर सकती है। इस कारण ओम प्रकाश राजभर हों, चाहे चौहान हों, चाहे संजय निषाद हों, चाहे प्रिया पटेल हों, इन लोगों का महत्व धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी कुछ ही दिनों में इन लोगों को दूध की मक्खी की तरह से निकाल के फेंक देगी। तो देखा, हमने बातचीत किया आजमगढ़ जिले के कद्दावर नेता समाजवादी पार्टी के हवलदार यादव जी से। उन्होंने हमारे हर एक सवाल का जवाब दिया और साथ ही साथ ये दावा भी किया कि ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान जैसे नेताओं के दल बदलने से समाजवादी पार्टी की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये लोग अपने समाज को भी धोखा देते हैं, अपने लोगों को भी धोखा देते हैं और सिर्फ स्वार्थ के वशीभूत होकर के राजनीति करते हैं। ये जनता का कभी भला नहीं करते। आप क्या सोचते हैं इस पूरी बातचीत पे? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और क्या वाकई समाजवादी पार्टी के सेहत पे इन दोनों नेताओं के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? इस बात को भी ज़रूर मेंशन करिएगा। सर, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, थैंक यू।